Hello students, welcome back. Today we are going to solve exercise 8.4 of NCERT book, and before that we have to prove few identities. आइडेंटिटीज क्या है और कैसे उनको सॉल्व करते हैं पहले ये समझते हैं। अपन ने चैप्टर की शुरुआत में ये फॉर्मूला पढ़ा था PVP ओवर HHB, जो कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए रिलेशन देता है। यहीं से अपने को मालूम है साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, कॉट थीटा इक्वल्स टू B अपॉन P, सेक थीटा इक्वल्स टू H अपॉन B एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू H अपॉन P। अब इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन को आप गौर से देखिए। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ रही है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेनियस, इसको अपन बेस लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो पाइथागोरस की डीलिंग तो वहाँ पर बहुत अच्छे से होती है। और अपने को पता है पाइथागोरस का रिलेशन h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस रिलेशन को यूटिलाइज करते हुए अपने को इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में एक इंटर रिलेशन क्रिएट करना है, और वो ही आइडेंटिटीज है। अब इन आइडेंटिटीज में सबसे पहले देखिए आप साइन और कॉस को आप गौर से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर आप डिनोमिनेटर्स पे स्क्वायर लगा दें और तब न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लगेगा, और अगर इनको ऐड कर दें आप देखो गौर से देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा एच स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एच स्क्वायर आ रहा है, यानी इनके बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। तो पहला काम अपन यही करते हैं, दोनों की लेफ्ट साइड को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों की मैं राइट साइड को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आफ्टर एडिशन आपका एलसीएम होगा एच स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए आप किसके बराबर है, एच स्क्वायर के। तो ये बनेगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, म्यूचुअली कैंसिल, और रिजल्ट कितना आ गया 1। ये आपके पास पहली आइडेंटिटी आ गई, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहला रिजल्ट आ गया आपके पास। 3 आइडेंटिटी अपन डेवलप करने वाले, ये पहली आइडेंटिटी आपके सामने डेवलप हो गई। अब दूसरी आइडेंटिटी लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी में अपने को एक रिलेशन वापस देखना पड़ेगा। जैसे इन दो का तो काम हो गया, अब अपन दिमाग लगाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड पे 10 आ रहा है, 10 है P अपॉन B। अब इस P अपॉन B को अपन कैसे इंटरप्रेट करें, किसके साथ करें, दिमाग लगाएं। मान लीजिए P अपॉन B को आप कॉट के साथ इंटरप्रेट करें स्क्वायर करके, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर इनका सेम नहीं है। स्क्वायर करके ऐड करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, डिनोमिनेटर का सेम होना। अब इस 10 का जो डिनोमिनेटर है वो वापस कहाँ रिपीट हो रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली सेक में। यानी इनको कहीं ना कहीं स्क्वायर करके अपन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ रिलेशन पॉसिबल है। तो अपन वही करने वाले हैं। अब 10 को मैं स्क्वायर करूं, 10 स्क्वायर थीटा, ये बनेगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इधर से सेक को स्क्वायर किया, सेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आगे लिखें उससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, क्या करें अपन, प्लस करेंगे माइनस करें। अगर मान लो आपने एडिशन किया, प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, पर न्यूमरेटर में बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि इस रिलेशन से आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर एडिशन नहीं देना है। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि अगर ये पी स्क्वायर लेफ्ट में आया तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एच स्क्वायर ये रहा, पी स्क्वायर ये रहा, यानी कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिलेशन बन जाएगा। तो अपन यही काम करने वाले हैं, अपन दोनों की राइट साइड लिखते हैं, परंतु ये पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्शन देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस यहाँ पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर देखिए आप, बी स्क्वायर सेम, न्यूमरेटर क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से आप रिलेशन बनाइए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो उधर क्या बचेगा, केवल बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दोनों कैंसिल, और रिजल्ट कितना आ गया 1। ये आपके सामने सेकंड नंबर की आइडेंटिटी आ गई, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी। अब ऐसे ही इसका काम हो गया, इसका भी हो गया। 10 को अपन ले चुके हैं, सेक भी अपन ले चुके हैं, पीछे बचे 2। अब आप ये तो आइडेंटिटी आप खुद अपने कॉमन सेंस से भी डेवलप कर सकते हैं कि दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, पी स्क्वायरिंग करेंगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर आएगा और इधर बी आएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी इसमें से ये अपन माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड नंबर आइडेंटिटी अपन डिराइव करें। तो थर्ड नंबर आइडेंटिटी के लिए मैं केवल कॉट और कोसेक को रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ हटा देता हूँ। ये कॉट और कोसेक को रखा। अब अपन क्या करने वाले हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्शन देंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इट विल बी कॉसेक स्क्वायर पहले लिखा यानी एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अब लिखा तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एलसीएम लिया आपने पी स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो रहा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप पाइथागोरस का रिलेशन अभी लिखा हुआ था एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो पीछे क्या बचेगा पी स्क्वायर, तो आपका न्यूमरेटर होगा पी स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी पी स्क्वायर, दोनों म्यूचुअली कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 1। यानी ये आपकी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी बन गई। और थर्ड नंबर की आइडेंटिटी आपकी इस तरह से बन गई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, रिजल्ट इज 1। ये थर्ड नंबर की आइडेंटिटी बन गई। अब इन तीनों आइडेंटिटीज को आगे आप यानी लेफ्ट और राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शिफ्टिंग से अपन नई नई आइडेंटिटीज और डेवलप कर सकते हैं, बट वो जैसे क्वेश्चन में नीड होगी अपन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो कॉट स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, ये पार्ट इसका बन सकता है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी फॉर्म में यूज करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। ये आपने क्या किया कॉट को राइट में शिफ्ट किया, ऐसा यहाँ पॉसिबल है, इसका भी पॉसिबल है। क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली बात वही है, तो घूम फिर के तीन आइडेंटिटीज के ऊपर अपनी ये एक्सरसाइज चलेगी। एक्सरसाइज 8.4 थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है परंतु इंटरेस्टिंग है, आप इसको गौर से देखिएगा, पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। ये मैं रिमूव करूं, इसके बाद जो अभी लिस्ट लिखी हुई थी उस लिस्ट से कुछ रिलेशनशिप तो आपने प्रीवियस वीडियोज में और पहली एक्सरसाइज में भी आप लिख चुके हैं, मैं एक बार उनको वापस रिपीट कर लेता हूँ ताकि एक्सरसाइज 8.4 में अपन एंटर होएं उससे पहले अपने पास पूरा मटेरियल रेडी रहे। आपने ये भी पढ़ा था शुरुआत में, यानी साइन थीटा जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कॉसेक था। आपने ये भी पढ़ रखा है कॉस थीटा जो किसका रेसिप्रोकल है सेक का। ये भी पढ़ रखा है टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉसेक कॉट का। ये भी पढ़ रखा आपने कि टेन थीटा जो है वो साइन और कॉस का रेशियो है। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि कॉट थीटा जो है वो कॉस और साइन का रेशियो है। ये प्रीवियस 8.1 एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन के लिए आपके सामने सारे मैंने लिख दिए। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करें और देखेंगे एक्सरसाइज में इनको किस तरह से यूज़ करना है। थोड़ा सा आपको शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे आप यूज टू होंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए पार्ट ईजी बनता जाएगा, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब लेता हूँ मैं 8.4 एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए और तीसरा है टेन ए, इन तीनों को आपको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ कॉट ए। यहाँ पर ए कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल है, जैसा कि अपन एंगल थीटा लेते हैं ठीक उसी तरह से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल ए है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपन इसका, पार्ट फर्स्ट, साइन को आपको कन्वर्ट करना है कॉट में। यानी कि साइन ए इक्वल्स टू में जो भी आएगी वो सारी वैल्यूज कॉट की होगी। तो अपन शुरू करें, किस तरह से अपन इंटरप्रेट करें। साइन के लिए सबसे पहले अपने को पता है कि साइन थीटा, अभी रिसेंटली लिखा कि वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो आपने ये लिखा पहला रिलेशन जो कि आपको मालूम है। देखिए स्टूडेंट्स, चेन कैसे बनी, क्योंकि साइन से कॉट डायरेक्टली जा सकते हैं आप, परंतु कॉट का कॉसेक के साथ रिलेशन है। अभी अपन आइडेंटिटी लिखी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक जो है वो साइन और कॉट को कनेक्ट करेगा, इसीलिए अपन ने साइन का जो रिलेशन पहले कॉसेक में लिखा। अब यहाँ पर 1 अपॉन, और आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये कर दो क्योंकि यहाँ पर नीड एक ही है, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर रिमूव हुआ तो इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये आपने रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका कॉसेक ए की जगह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका पहला आंसर का फर्स्ट पार्ट। देख लीजिए, साइन से शुरुआत किया, रिजल्ट पूरा कॉट में, कॉट ए के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर नहीं आ रहा है और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको कॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेकंड नंबर लेते हैं अपन सेक ए। अब आपको सेक से कॉट जाना है, दिमाग लगाइए सेक से कॉट कैसे जा सकते हैं। आइडेंटिटी अपन ने पढ़ रखी है सेक की और टेन की, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो ये जो टेन है ये टेन सेक से कॉट तक आपको पहुंचाएगा, क्योंकि आप सेक से पहले टेन में जाएंगे और टेन को 1 अपॉन कॉट लिख देंगे। ठीक है, तो अपनी स्टेप कैसे जनरेट होगी, तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया सेक ए, यहाँ से मैं सेक ए की वैल्यू लूँ, क्या आएगा स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जहाँ 10 आ रहा है उसको आप क्या लिखें 1 अपॉन कॉट, तो स्क्वायर रूट के अंदर 10 की जगह लिखा आपने 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो गया।
एलसीएम लिया आपने, इस एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए और ऊपर बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर लगा रहेगा। अगली स्टेप में आपका सेक ए बन जाएगा, न्यूमरेटर तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो है वो रूट से फ्री हो जाएगा। तो आपका ये सेक ए का रिजल्ट आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तरीका इसका एक और भी हो सकता है, आप कैसे कर सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखें और कॉस से फिर आप धीरे धीरे कॉस और साइन को लेते हुए, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, उस वे से भी आप जा सकते हैं। बट मैं अभी फिलहाल आइडेंटिटी यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, यानी इसका अल्टरनेट वेज आपको जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ये यूनिक मेथड है। अब तीसरा बचा अपने पास tan। सेकंड देखो, फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आपका ये था, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट ये रहा और सेकंड पार्ट सेक का रिजल्ट था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। अब थर्ड पार्ट तो क्वाइट इजी है, tan से कॉट सीधा रिलेशन पता है, tan क्या होता है 1 अपॉन कॉट। तो तीसरे में तो आपको कुछ दिमाग लगा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्टली वो रिलेशनशिप सीधी मालूम है आपको। और वो सीधी रिलेशनशिप ये है कि tan ए जो है इट विल बी 1 अपॉन कॉट ए। तो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल आपने एक लाइन में ही लिख दिया, कुछ भी आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आप इसके बिहाफ पे क्वेश्चन सेकंड को भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, कैलकुलेशन आप सेल्फ करना, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक की फॉर्म में लेना। साइन को भी सेक में, कॉस को भी सेक में, टेन को भी सेक में, कॉट को भी सेक में और लास्ट में कोसेक को भी सेक में। अब सबसे पहले आप देखिए साइन को सेक में कैसे लाएंगे। साइन को सेक में लाने का तरीका आपका ये हो सकता है कि साइन से आप पहले किस पर जाएंगे कि साइन थीटा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। पहली आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है, आप यूज़ करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन आया इसमें कॉस की जगह सेक लाना, तो कॉस को 1 अपॉन सेक लिख दीजिए, आगे कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट को समझिए, कॉस डायरेक्ट रिलेशन है 1 अपॉन सेक, सीधा सीधा हो गया काम, कोई टेंशन नहीं। थर्ड डायरेक्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से आपने टेन स्क्वायर लिखा तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, डायरेक्ट आंसर ही आ गया। अब कॉट से आप जाएंगे तो कॉट से जाने का आपका तरीका कैसा होगा कि आप कॉट को लिखें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अब आप आगे एक्सप्रेस करेंगे कॉस को 1 अपॉन सेक, यानी ये हो गया कॉसेक थीटा तो ऊपर और सेक थीटा नीचे, सॉरी थीटा ये ए आ रहा है, अपन ए लिख देते हैं, थीटा बाई मिस्टेक लिख दिया। समझ लें आप कैसे पॉसिबल हुआ ये कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक नीचे और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ऊपर। अब ये दोनों पार्ट आ गए, तो यहाँ तो ऑलरेडी सेक आ रहा है, अब न्यूमरेटर को क्या लिखना है कॉसेक 1 प्लस सेक। कॉसेक को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे अपन, अब कॉसेक को अपन 1 अपॉन साइन लिख के साइन का जो रिजल्ट आता है वो कॉपी कर लेंगे। अब कॉसेक का लिखें, कॉसेक क्या था 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कॉट का जो ये रिजल्ट आता है वो कॉट का आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से ये वैल्यूज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है इसलिए मैं ये बता नहीं पा रहा हूँ आपको। अब मैं लेता हूँ अगला पार्ट 3, इवेल्युएट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यानी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये देखा जाए तो आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों का मिक्स कर दिया यहाँ पर, स्क्वायर की वजह से आइडेंटिटी भी दिमाग में आ रही है और एंगल्स का सम 90 हो रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी दिमाग में आ रहे हैं। अब अपन कन्वर्ट कैसे करें, तरीका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पता है कि जिन दो का टोटल 90 होता है उसमें से किसी एक को बदल दीजिए, तो ये साइन थीटा क्या बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 27 डिग्री, स्क्वायर अपनी जगह पे। ऐसा ही आप डिनोमिनेटर में कीजिए, कॉस स्क्वायर 17 अपनी जगह पे, और इस कॉस को कीजिए कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 73 डिग्री स्क्वायर, क्योंकि 63 और 27 का टोटल 90 होता है और नीचे 17 और 73 का टोटल भी 90 होता है। अगली स्टेप में
आप न्यूमरेटर में ब्रैकेट को ओपन कीजिए यानी सॉल्व कीजिए और डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। आप अपने आंसर के बिल्कुल नियरर पहुंच गए। ये हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए न्यूमरेटर में सेम एंगल थीटा थीटा के एज ए एंगल थीटा ट्रीट करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर में देखिए एंगल सेम है 17 17 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 1। इस क्वेश्चन में आपका आंसर 1 बनेगा। इसी का सेकंड पार्ट काफ़ी इसके सिमिलर है। सेकंड पार्ट में आप देखिए, पार्ट 2 में दे रखा है साइन 27 प्लस कॉस 65, यानी साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री 25, दोनों का टोटल देखिए अब 90 हो रहा है। और दूसरा पार्ट दे रखा है प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। वापस किसी एक को चेंज कीजिए, टोटल 90 हो रहा है तो आप साइन 25 डिग्री इसको कॉस थीटा को कर दीजिए साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 65। सेम इधर कर लीजिए कॉस 25 डिग्री और पीछे साइन को कर दीजिए कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए साइन 25 डिग्री और ये भी हो गया, ब्रैकेट को आपने सिंप्लीफाई किया 25, इधर कॉस 25 पीछे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया वो भी कॉस 25, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 25 और इधर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 25। सेम एंगल है, सेम वैल्यू है 25 तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर बन गया 1, यानी आपका आंसर आपको मिल गया। थैंक यू इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि एक तरह से यूँ समझ लीजिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और साथ में एक एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है 15th नंबर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।